नमस्कार साथियों, नॉलेज विंग्स में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर के आया है। एनआईओएस डीएलएड जो रिव्यू आजकल लगी हुई थी, उसकी ऑर्डर शीट जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। उसको लेकर के हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो एओआर हैं मनदीप काल्रा, जो इस केस को देख रहे थे, एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उनकी तरफ से भी जो बयान निकल करके आया था, उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ भी जाकर के उसको देख लीजिए कि इस पर डायरेक्टली एडवोकेट क्या कह रहे हैं, क्या कुछ बहस के दौरान निकल करके आया था। और हाल फिलहाल के उसका जो ऑर्डर शीट भी है अपलोड कर दिया गया है, उस पर भी हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो जब भी मैं इस चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच सके। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले जाकर के इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर जो कमेंट बॉक्स रहता है वो हमेशा ऑन ही रहता है। जब भी आपको कोई भी डाउट होता है आप वहाँ जाकर के कमेंट कीजिए, मैं शीघ्र रिप्लाई करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अब हम लोग सबसे पहले जो रिव्यू याचिका का फाइनल ऑर्डर शीट है उस पर चलते हैं। तो पहले पेज पर सबसे पहले रिव्यू याचिका का डायरी नंबर लिखा हुआ है, जो कि 4961/2024 जो है रिव्यू याचिका का डायरी नंबर है, जो कि ओरिजिनल सिविल अपील जो की गई थी, जो कि 7873 ऑफ 2023, जो कि 28 नवंबर 2023 को जो है इनवैलिड कर दिया गया था। उसकी जो सिविल नंबर है वो यहाँ मेंशन है। और ये केस आप सबको पता है, विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का मामला था, जो कि पूरे स्टेट के लिए प्रभावी हुआ था। उसके साथ ही साथ पूरे देश भर में ये मामला जो है छिड़ गया था। इसके साथ ही साथ नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो काफ़ी सारा मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है उसका डायरी नंबर मेंशन है, जो कि अदर स्टेट से जो है वहाँ गया हुआ था। और ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजी ही थी। और यहाँ पर बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ से एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं, उनका कहना होगा कि हमारा क्यों नहीं जाने दिया गया। तो उनको पहले भी बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में एनआईओएस डीएलएड को कहीं भी इनवैलिड घोषित नहीं किया गया है, तो वहाँ जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। वहाँ केवल उन कैंडिडेट को जाना चाहिए जिनको उनके राज्य में कोई फ्रेश वैकेंसी है या जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है वहाँ से बाहर किया गया है, तो उनको कुछ रिलीफ मिले, उसके लिए उनको मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई केस या मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया था, तो वहाँ मेंशन भी नहीं रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग इस ऑर्डर की जो मेन ऑपरेटिव पेज है वहाँ पर चलें, तो सबसे पहला जो पैराग्राफ निकल करके आता है उस पर सबसे बड़ी समस्या ये थी, जहाँ पर इसको मेंशन किया गया है, जो कि पिटिशनर्स के साइड से किया गया, कि 28/11/2023 का जब फाइनल ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट के जो सर्टिफिकेट थे उसको इनवैलिड करने के लिए, तब उस स्थिति पे जितने भी कैंडिडेट जो रोजगार में थे, जो कि 22 सितंबर 2017 के जो नोटिफिकेशन आई हुई थी एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को रोजगार के अवसर के साथ साथ उनको प्रशिक्षित भी करना था उसके लिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। क्योंकि उनके पास एक समस्या ये आ जा रही थी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया कि 18 महीने का जो एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं, यानी कि वो केवल और केवल जो है कागज का एक रद्दी टुकड़ा ही बन गया था। तो उससे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जो ऑलरेडी जो कार्यरत थे किसी न किसी संस्था पे, चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, तो उनके पास एक समस्या आ रहा था कि वो अगर अपने जो वर्तमान इंस्टीट्यूशन है वहाँ से अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन में स्विच करते हैं, जैसे कि कोई कैंडिडेट है, चाहे जैसे कि छत्तीसगढ़ का कोई कैंडिडेट है और वो केवीएस भर्ती में कहीं बिहार या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश कहीं भी जो है जॉब कर रहा हो और उसको छत्तीसगढ़ आना हो, तो उसके लिए फिर क्या स्थिति बनेगी। इस प्रकार की स्थिति जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स के सामने खड़े हो जा रहे थे, और साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स के सामने भी आ रहा था जो ऑलरेडी जॉब में है और उनको प्रमोशन लेना हो, तो उनके लिए ये काफ़ी गंभीर विषय बन गया था। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो इसमें जस्टिस गवई जी की बेंच ने पहले ही क्लियर होने की बात कही, जिसमें कहा गया कि समीक्षाधीन निर्णय में हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो वन टाइम स्कीम है वो उन शिक्षकों के हितों की रक्षा कर रही है जो 10/8/2017 से पहले किसी भी संस्था में नियोजित थे या कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ क्या कहा गया है कि वी आर देयरफॉर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द प्रेजेंट रिव्यू पिटीशन एज वेल एज मिसलेनियस एप्लीकेशन। इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए हम लोग वर्तमान समीक्षा याचिकाओं के साथ साथ विविध जो आवेदन है उस पर विचार के लिए किसी भी प्रकार से इच्छुक नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग इस ऑर्डर शीट के थर्ड पैरा पे चलें, जहां इस पूरे ऑर्डर शीट का मेन मोटिव, मेन पर्पस जो है उल्लिखित है, जहां कहा जा रहा है हाउएवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन वी अगेन क्लियरिफाई दैट द 18 months डिप्लोमा ऑब्टेन्ड बाय सच पर्सन हु वेर इन एम्प्लॉयमेंट एज ऑन 10/8/2017 एंड हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा कोर्स ऑफ 18 month वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा होल्डर। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा जा रहा है वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज। यहाँ कहा जा रहा है इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की डाउट्स आते हैं उससे बचने के लिए हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि वी अगेन क्लियरिफाइड दैट कि 18 महीने का जो डिप्लोमा कोर्स है जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा ऑब्टेन किया गया है जो 10/8/2017 की स्थिति पे जो है रोजगार में थे, और जिन्होंने 18 महीने का जो है डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर लिया था, किस तिथि, ये तिथि को ध्यान रखिएगा, 10/8/2017 की जो डेट है इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस डेट की स्थिति पे आप किसी भी संस्था में नियोजित थे, कार्यरत थे, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नियोजित रहे हो या प्राइवेट में, आप किसी भी संस्था चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर उस कंडीशन पे आप अपॉइंटमेंट में रहे थे या नियुक्ति पे रहे थे, आप कार्यरत थे और उस स्थिति पे आपने डिप्लोमा का कोर्स किया और 18 महीने का आपने कंप्लीट कर लिया, उस स्थिति पे आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो वैलिड ट्रीट किया जाएगा। किस कंडीशन के लिए? फॉर द अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज, यानी कि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में स्विच करने के लिए या रिक्रूटमेंट में भागीदार बनने के लिए आप पात्र होंगे। साथ ही साथ आप जिस पद पर हैं वहां से पदोन्नति लेने के लिए भी आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा।
उसके इसके बाद चौथे पैराग्राफ पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लियरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। इसका कहने का मतलब है कि इसका जो इफेक्टिवनेस है इस ऑर्डर का वो पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा, जो कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू जो कि 28/11/2023 को जो मेन जो ऑर्डर जारी किया गया था, जहां से इसकी प्रभाविता जो है पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगी। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ पे जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि इसके साथ ही साथ जो भी रिव्यू पिटीशन या मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाए गए थे और जो पेंडिंग रहे होंगे वो सबको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, निस्तारित किया जाता है। यहाँ जस्टिस बी आर गवाई और उनके साथ साथ में जो बेंच में थे प्रशांत कुमार मिश्रा। अब इसके साथ ही साथ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे होंगे, ये कि नई भर्ती में पार्टी होने के लिए या भागीदार होने के लिए कहाँ बात कहा गया है। तो आप अगर इस ऑर्डर सीट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये साइलेंटली इन चीज़ों को उल्लेखित किया है, जैसे कि यहाँ लिखा है अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप किसी संस्था पे कार्यरत हैं और आप किसी भी दूसरे संस्था, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर पे हो या प्राइवेट सेक्टर पे हो, वहां अगर स्विच करना चाहेंगे या किसी प्रमोशन इवेन्यू के लिए आप जाना चाहेंगे, उसके लिए आप वैलिड कैंडिडेट होंगे। इसका कहने का मतलब है कि आप फ्रेश रिक्रूटमेंट में भागीदार बन सकते हैं। इसके साथ अब एक बात आती है 10/8/2017 की स्थिति में एम्प्लॉयमेंट होने न होने की बात। तो जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो NIOS डीएलएड कैंडिडेट हैं, उनकी एक ही शर्त थी इस कोर्स को करने की कि वो किसी न किसी संस्था पे कार्यरत हों, तभी ये जो कोर्स है उनको कराया जाएगा। तो इस कंडीशन पे जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो सारे के सारे इस डेट की स्थिति पे 10/8/2017 की स्थिति पे किसी न किसी संस्था पे कार्यरत थे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहां नियोजित थे, इसलिए इस कोर्स को किए हैं। अब ये बात अलग आती है कि अगर प्रूफ करने की बात आई तो इसके लिए सरकार अलग से आपको सैलरी स्लिप या जो पंजीयन नंबर है या कोई भी ID कार्ड या रजिस्टर कुछ भी मांग सकती है। इसके लिए आप जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको तैयारी करनी चाहिए, उनके पास ये सारे वैलिड प्रूफ होने चाहिए। इसके साथ ही साथ इस वीडियो का मेन जो पर्पस था, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो खुशखबरी आई थी उसको बताना था, आप लोगों तक शेयर करना था, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट्स जो है आपके मन में ना रहे इस ऑर्डर सीट को लेकर के। और इसका पर्पस पूरा हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस ऑर्डर सीट से पूरी तरह से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।